कक्षा 10 गणित पाठ दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का एक क्वेश्चन है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x और बराबर 2y और प्लस 7। ठीक, इसको हम मानेंगे भैया पहला समीकरण और यहाँ पे इसको हम मानेंगे समीकरण दूसरा। ठीक, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण करना का है, इसमें इसका हल निकालना है, यानी कि x और y का मान हमें बताना है। ठीक, तो इसको हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि करने में ये वाला आसान है। ठीक, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हमें करना है इसको, तो यहाँ पे हमें लिख देना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, ये अब हमें करना क्या है, सबसे पहले समीकरण 2 को ले लेना है। समीकरण 1 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आसानी है इसमें, तो यहाँ पे समीकरण 2 ले लेना है। तो इसमें हमें लिख देना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 का कर देना है पक्षांतरण, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें x बराबर 2y और प्लस 7 और बटे यहाँ पे 9। ठीक, 9 इनके साथ कर रहा है, यानी x के साथ 9 जो है कर रहा है गुणा, तो इधर जाएगा तो कर लेगा भाग। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 3, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। ठीक, अब जो x का मान है समीकरण 3 से जो x का मान मिला है, इसको उठा के हमें समीकरण कहाँ पे रख देना है, 1 में रख देना है, 2 में नहीं रखना, क्योंकि हमें 2 से मिला है समीकरण 3, 2 से मिला है समीकरण 3, तो 3 का मान x का मान यहाँ पे नहीं रखना है, 1 में रख देना है बस। ठीक, तो यहाँ पे हमें लिख देना है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब यहाँ पे x का जो मान है क्या है, x का जो मान है 2y प्लस 7 और बटे 9। ठीक, तो जहाँ पे समीकरण 1 में x लिखा है वहाँ पे हमें लिख देना है 2y प्लस 7 और बटे 9, फिर इसको हमें सरल करना है। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिख देना है ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो है 2y प्लस 7 और बटे 9 है, तो इनको कर देना है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह 2y और प्लस 7 और बटे 9 कर देना है ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे निशान आ जाएगा 5y। ठीक, और यहाँ पे -4 और यहाँ पे बराबर 0। अब यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ये कट जाएगा, इनके आगे नीचे कर लेना है बटे 1, इनको थोड़ा सरल करेंगे और 4 का कर देना है पक्षांतरण। ठीक, इनको हम रोकेंगे क्योंकि इसमें y है। ठीक, तो इनको रखेंगे साथ में और 4 को कर देना है पक्षांतरण, तो यहाँ पे भाई मिल जाएगा हमें 3 से 3 त्रिका 9, यहाँ पे तो कट गया, मिलेगा क्या 2y और प्लस 7 और बटे 3, और यहाँ पे निशान कौन सा है, माइनस का, माइनस का, तो यहाँ पे 5y और बटे 1 और बराबर -4 से प्लस, क्योंकि माइनस बराबर के इधर है ना, माइनस में है तो पक्षांतरण के बाद प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, अब इसमें भी इनको जोड़ देना, वो सॉरी घटाना है, इसमें से इनको घटा देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 7 का 1 से जब गुणा करेंगे कितना आएगा 2y और प्लस 7। ठीक, और यहाँ पे -5 तियाँ 15y और बटे 3 एकम 3 और बराबर यहाँ पे कितना 4। अब 3 का भी कर देना है पक्षांतरण, क्या करना है हमें, 3 का कर देना है पक्षांतरण, 3 कर रहा है इधर भाग, इधर जाएगा तो करेगा गुणा, और यहाँ पे जो अंश में संख्या है -15y और 2y, ये प्लस में है ये माइनस में है, इनको भी सरल कर देना है, तो 15y माइनस में है और 2y प्लस में है, 15 माइनस 2 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया माइनस कितना 13, -13 और यहाँ पे y और प्लस 7 में। ठीक, और यहाँ पे बराबर 3 चौ कितना 12। अब जो 7 है इसका कर देना है पक्षांतरण, 7 का कर देना है पक्षांतरण, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या ए भी है, संख्या ए भी है। ठीक, तो इनको कर देना है पक्षांतरण, तो यहाँ पे जो -13 है इसको अभी रखेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें -13 y बराबर 12 और -7। ठीक, अब यहाँ पे भाई 12 से 7 जब निकल जाएगा कितना आएगा 5 आ जाएगा, और जो 13 है ना ये गुणा कर रहा है किसके साथ, y के साथ, तो
13 का जब पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा, माइनस भाग में चला जाएगा, यानी विभाजित करेगा इसको 5 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक, ये माइनस में था तो यहाँ पे माइनस यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बचा का y। ठीक, तो y का जो मान है वो कितना आया, y बराबर -5/13। अब यही y का जो मान है इसको उठा के हमें कहीं रख देना है, समीकरण 3 में, 2 में, 1 में, कहीं भी रख दिया जाए। यहाँ पे 2 में रखा जाए आसानी से हो जाएगा। तो इसमें हमें लिख देना y का मान समीकरण यहाँ पे 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 9 और y की जगह x की जगह तो यही रहेगा। ठीक, और बराबर यहाँ पे 2 और y की जगह कितना आएगा, -5/13। ठीक, और क्या है, +7 है, +7 है। तो यहाँ पे 9x 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, -10 और /13 और +7/1, इनको भी भिन्न बना लेना है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा 9x बराबर 10 × 1 = 10 -10 और यहाँ पे +13 × 7 = 91 और /13 × 1 = 13। ठीक, इनको जोड़ना था, 10 × 1 = 10, 13 × 7 = 91, 13 × 1 = 13। ठीक, और यहाँ पे जो 9 है x के साथ कर रहा है गुणा, तो इधर जाएगा भाग करेगा। ठीक, इनको विभाजित करेगा, तो यहाँ पे 91 से 10 निकल रहा है तो कितना आ जाएगा, 81। ठीक, और बटे यहाँ पे 13, और यहाँ पे जो x है 9 का, इनके साथ कर रहा है गुणा, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक, यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर कर रहा है भाग, किसको भाग कर रहा है, 81 को। अब यहाँ पे 9 × 1 = 9 और 9 × 9 = 81, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें x बराबर 9/13, 9/13। ये हुआ इनका आंसर, यानी x का मान 9/13 और y का मान -5/13।